मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। शाहीन बाग ने, दिल्ली के शाहीन बाग ने हिंदुस्तान में कई शाहीन बाग जन्म दे दिए और वहाँ कई ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से CAA, NRC और NPR को लेकर के विरोध प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। झारखंड के कोडरू से हमारे साथ है तस्नीम रुबा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंची है। वहाँ के शाहीन बाग और यहाँ कल आई हैं, तो कल आई हैं, तो वहाँ के शाहीन बाग और यहाँ के शाहीन बाग में उन्होंने क्या कुछ पाया है, अब क्या देखती हैं वो, क्या फ़र्क है। अच्छा, एक बात है, वहाँ के शाहीन बाग में और यहाँ के शाहीन बाग में आप क्या देखती हैं कि क्या फ़र्क है? फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे भाईचारगी और एकता हद से ज़्यादा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये कानून बन रहा है, यहाँ पे आके हमने देखा कि बिल्कुल ये गलत है और यहाँ पे सारे धर्म के लोग इस काला कानून के विरोध में जो आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर आके इस शाहीन बाग के बारे में बहुत कुछ गलत फहमियाँ उड़ाई जा रही थी कि यहाँ उठ चुका है। इसलिए मैं अपना पर्सनल यहाँ पर मैं आई, पर्सनली आकर मैं खुद देखना चाही कि मैं अकेले ही वहाँ से सफ़र करी हूँ। और जब ये काला कानून और NPR CAA के चक्कर में जो ये कानून बनाने जा रहे हैं, तो इसके चक्कर में हम ने अपने खुद का घर भी 2 महीने से छोड़ रखा है। और जो कोलकाता की मैं रहने वाली हूँ, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है पार्क सर्कस, इसलिए मैंने चुना रांची को, जो कि हमारी मम्मी का घर है। वहाँ पर चुन के मैं हर वक्त वहाँ पे हूँ। आज 60-62 दिन हो रहा है शाहीन बाग जी, वहाँ के कड्डूज के शाहीन बाग में। और फिर मैंने कुछ वक्त निकाला और मैं समझी कि यहाँ का भी माहौल मैं देख लूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत दिन से अफवाह है, लोग बार बार बोलते हैं कि उठ गया है। तो मैं यहाँ खुद आकर देखना पसंद करी कि यहाँ उठा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक वायरस का जो है खौफ वो सभी में है। आज अगर ये शाहीन बाग नहीं भी रहता तब भी वायरस के लिए हम अलर्ट रहते और सोचते। ठीक है, बात है कि जैसे कल के बारे में कहा गया है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जनता कर्फ्यू करें, आप लोग खुद से सहायता करें, अब मतलब मदद आप लोग खुद अपने आप के लिए करें। सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप लोग जो है एक तरह से बचे रहिए, अंदर रहिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इनको चले जाना चाहिए घर, या फिर प्रदर्शन करते रहना चाहिए? जी, मैं तो एक बात कहूँगी कि इनका आज कुछ दिनों के बाद 100 दिन 2 दिन के बाद होने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने बहुत सोच समझ कर उस ओहदे पर बैठाया था, और 5 साल भी वो बहुत काफ़ी जो उद्यम मचाए हैं वो सभी ने देखा है। 5 साल उसमें नोटबंदी में भी कई जाने गई, और जितने भी उनके GST में पूरा बिजनेस व्यापार पूरा ठप हो गया और व्यापारी सुसाइड करे हैं। लेकिन यहाँ पर जो माँ बहनों की जो बोल रहे हैं कि हम ख्याल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें ख्याल रहता तो 4 महीने का बच्चा यहाँ पे शहीद हुआ है, उसी वक्त वो आके बोलते कि जो उनकी माँ थी उनको वो दिलासा देते कि ठीक है आप चले जाओ, हम इस कानून को वापस ले रहे। फिर भी आज 2 महीना तो कहते हैं कि हमने आपको कहा ही नहीं, आप आके यहाँ बैठिए, क्या ज़रूरत थी आपको बैठने की? वो तो कहेंगे नहीं। जो ये काला कानून बनाए हैं, जिसके अंतर्गत आसाम में जो हुआ उनका जो जब वो NRC और NPR जो लागू करे, उसके बाद जो वहाँ डिटेंशन कैंप बना, तो वो क्यों कहेंगे जब उन्हें शर्म नहीं आ रही है? वहाँ पे आसाम की हालत को देखकर, वहाँ पे आसाम में लोग घुट-घुट के मर रहे हैं, वहाँ पे जीना हराम है। कहते हैं ना कि दुनिया में ही वो हमारे लिए जहन्नम है। जैसा जहन्नम का नज़ारा हम अपने किताबों में पढ़ते हैं, वैसा नज़ारा जहन्नम का बनाया है उन्होंने। इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो डिटेंशन कैंप। हिटलर को हम याद करते थे इतिहास में, आज हमारे बीच क्या, पूरे वर्ल्ड में ये दूसरा हिटलर होने जा रहे हैं। तो इन्हें तो अपने आप सोचना चाहिए कि इस तरह से कुछ भी गलत ना करें कि जो इतिहास में इनका नाम इतना ख़राब से साथ हिटलर के साथ मिलाकर लिया जाएगा, बल्कि एक अच्छे बादशाह के साथ मिला के लिया जाता। तो कोरोना वायरस आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? उस बारे में मैं यही कहूँगी, मैं झारखंड में भी यही बात बोली हूँ मीडिया से कि कोरोना से हमें उतना डर नहीं लगता जितना मोदी के कोरोना से डर लगता है। क्योंकि वहाँ पे हम तिल मरेंगे, और यहाँ पे अगर मौत आती है, अगर हमें ही, मैं अपना पर्सनली मैं अपने बारे में बोलती हूँ, अगर मुझे हो जाता है तो मैं 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के बाद मैं मर जाऊँगी, मुझे कबूल है। लेकिन क्योंकि मौत बरहक है और सबको मौत आनी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, सबको बरहक है। लेकिन अगर ये जो कानून है जो कोरोना मोदी जी का लाया हुआ, हम अगर कबूल कर लेंगे तो हम तिल मरेंगे, और हम नहीं, हमारे बच्चे और आने वाली नस्ल इस कदर वो गुलाम होगी। जैसे अंग्रेज़ों ने सबको गुलाम बनाया था और तानाशाही रचाया था, वही ये चक्कर में है। और हम इसीलिए खड़े हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, मगर ये हम जो मोदी करुणा है उसे हम कबूल नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आप
मुझे ये बताइए कि जहाँ पे आप रांची में हैं, वहाँ के शाहीन बाग में, वहाँ पुलिस वगैरह क्या कभी तंग करती है या लाठीचार्ज या कुछ ऐसा आप लोगों को किसी तरह कोई परेशानी होती है? जी, मैं इस बारे में भी बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई थी कि जब 23 तारीख को हमारे झारखंड में जब चुनाव हमारे सोरेन जी जीत गए थे सीएम साहब, तो मैं यही बात बोली थी स्टेज से कि मैं आज ये खुलेआम ऐलान करती हूँ कि आज जो माहौल है झारखंड और रांची का, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव रहता है रांची, लेकिन आज जो झारखंड में जो माहौल है वो सोरेन जी के लिए है और मैं शुक्रगुजार हूँ सोरेन जी का कि आज जो माहौल हम खुलेआम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस काले कानून के ख़िलाफ़, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं, हमारे में कोई लाठीचार्ज नहीं है, कोई पुलिस का दबाव नहीं है। तो मैं उसे खुलेआम उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हर वक्त जब भी मुझे मौका मिलता है। और आज भी मैं आपके मीडिया के ज़रिए मैं सोरेन जी का शुक्रगुजार हूँ, मैं और सारी महिलाएँ जो वहाँ पर शाहीन बाग में बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे हम लोगों को उस तरह से किसी भी तरह से तंग नहीं किया गया है जैसा कि लखनऊ में। कब तक आप प्रदर्शन करेंगे? कल तो उनसे बात हुई है और मैं यहाँ हूँ, लेकिन वहाँ की खबर मुझे सब कुछ मैं पा रही हूँ। बात हुई है कि कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन उसमें महिलाएं कुछ मान भी गई और कुछ मानने को तैयार नहीं है। आज भी हमारा प्रोटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वैसा बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि उन लोगों का भी यही कहना है कि आपको वो वायरस के बारे अगर आज सोच रहे हैं, अगर जो वायरस हमें ज़िंदगी भर मारेगा वो अगर आप ले ले तो हम भी अपने घरों को चले जाएँ। हमें कोई शौक़ नहीं कि हम अपने घरों को, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ दिन रात रहते हैं, ना सोना है, ना खाना है, ना चैन है, ना नींद है, सब कुछ हम त्याग कर बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमें नहीं लगता कोई भी औरत अपनी जो घर गृहस्थी संभालने वाली पसंद करेगी इस तरह से बाहर में रोडों में आकर रहना और अपने इज्जत आबरू को दांव में लगाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थी तस्नीम रुबा, जो रांची से आई हैं दिल्ली के शाहीन बाग को देखने के लिए, यहाँ के महिलाओं से बातचीत करने के लिए। इन्होंने रांची में एक शाहीन बाग खड़ा किया है और इनकी कोशिश की वजह से वहाँ पर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर वो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन जो कल का मामला है, यानी कि 22 मार्च का सुबह से लेकर शाम तक, मोदी जी का कहना ये है कि जनता कर्फ्यू होगा। यहाँ की महिलाओं का कहना ये है कि हम इस पर अमल तो करेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जितना करना चाहिए, क्योंकि हमें भी डर है कोरोना वायरस से, लेकिन इससे ज़्यादा डर हमें एनपीआर, एनआरसी और सीए को लेकर है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।